परमेश्वर ने इतना बल दिया, शक्ति दिया कि आज सुबह उठाया, तो परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अम, हम लोग अभी कुछ समय से, आई थिंक कुछ महीनों से हम लोग इस्लाम का जो विषय है हर थर्सडे को इस समय हम उठा रहे हैं। कई सारे विषय हमने उठा लिए अभी तक। हमने इस्लाम की कई सारी रीति रिवाजों के बारे में हमने उठाया, और साथ में हमने इस्लाम में जो सच्चाई, जो जो झूठी प्रकृतियां हैं, जो झूठी बातें हैं, उसके बारे में उठाया। कैसे यीशु मसीह के बारे में गलत तरीके से इस्लाम में बताया गया, उसके बारे में उठाया हमने। काबा और पत्थर मार, शैतान को पत्थर मारना, ये सब चीजें विषय में उठाया। बट आज का जो विषय जो हमने उठाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि अम, शायद धोखे के कारण, या फिर मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। जी। मेरे को यहाँ पे पुअर कनेक्शन सा दिखाता है, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा मेरी आवाज अगर नहीं आ रही है तो। सो ये जो टॉपिक है, आज का विषय इसीलिए महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो कि शायद नास्तिक हो, या फिर जो लोग मसीही परिवार में पैदा हुए या हिंदू परिवार में पैदा हुए, और उनको किसी ने इस्लाम का एक चॉकलेट वर्जन बता के या दिखा के उनको इस्लाम में कैसे भी उनको शहादा कलिमा बोल के उनको इस्लाम में ज्वाइन करवा लिया। उन लोगों के लिए ये आज का सेशन जानना बहुत जरूरी है। बट ऐसा कोई हमारे बीच में है नहीं, बट हो सकता है कि हमारे रिप्ले सुनने वाला कोई भी हो, तो उन लोगों के लिए भी आज का सेशन डेडिकेटेड है। और आप लोगों के नॉलेज के लिए, या आप लोगों के आगे के चिंतन के लिए, या फिर आपको, आपके सामने कोई अगर ऐसा व्यक्ति आए तो उसको आप क्या बताएंगे, ये इसके लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम में एक वन साइड एंट्री है। मतलब आप एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट नहीं कर सकते। एग्जिट तभी आप कर सकते हैं जब इट्स लाइक ब्लड इन ब्लड आउट काइंड ऑफ सिचुएशन है। मतलब लहू दे, अंदर आ, और लहू बाहर जाना है तो लहू दे के ही बाहर जाना पड़ेगा, या खून निकल के ही बाहर निकलना पड़ेगा। ये है इस्लाम का नियम। अब मैं बताऊं कि कैसे है ये। अ, पर इससे पहले मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा भी कुछ कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है, अगर कोई भी इंसान परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, सच्चा यहोवा के पास जो कोई व्यक्ति आए और वो यहोवा को छोड़ के जाए या परमेश्वर को छोड़ के जाए, तो परमेश्वर वचन में उसके बारे में क्या लिखते हैं या क्या कहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक जरा मनन करें। क्योंकि हम सिर्फ इस्लाम को सीखने के लिए ही नहीं बैठे। हमें वचन में भी हमें देखना है कि भाई वो हमसे पूछ लें कि तुम्हारे में भी तो ऐसा लिखा है, तो हमें उनको जवाब देना भी आना चाहिए। इसीलिए हम जाएंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 17, उसका 13वां 13वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 13। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। सबसे पहला ये चीज ये है कि जो सच्चे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के अगर कोई जाता है, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में जानने के बाद, सच्चाई जानने के बाद वो अगर चला जाता है, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाते जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया। इंग्लिश में ऐसा लिखा हो, लॉर्ड द होप ऑफ इज़राइल, ऑल दैट forsake thee shall be ashamed, and they that depart from me shall be written in the earth। उनका नाम जो है वो भूमि में लिखा जाएगा। बिकॉज दे हैव forsaken the Lord, the fountain of living water, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते को, यहोवा को त्याग दिया। हम सब लोग जब ये
समुंदर के किनारे जाते हैं तो समुंदर के किनारे हमने ध्यान दिया होगा कि कई बार बच्चे जो हैं वो रेत में नाम लिखते हैं या फिर ऐसे कुछ डिजाइन बना देते हैं। पर होता क्या है कि वो एक बहुत टेम्पररी होता है। जैसे ही फिर से पानी का एक बहाव उसके ऊपर आता है तो वो नाम मिट जाता है। सेम उसी प्रकार परमेश्वर कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का नाम वैसा हो जाएगा जिसका नाम मिट्टी में लिखा गया है। जो जीवित परमेश्वर को पूरे दिल से पूरे हृदय से मानते हैं, परमेश्वर का वचन ही कहता है कि मैं उनका नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिखूंगा। इन द बुक ऑफ लाइफ आई विल राइट देयर नेम्स। ये एक विश्वास हमारे पास है। पर परमेश्वर का वचन कहीं पे भी ये नहीं कहता कि तू मुझे छोड़ के चले जाए तो मैं तेरा सर कलम कर दूं या जाके उसको मार दे। ऐसा कहीं वचन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इवन अगर आप नए नियम में आए तो प्रभु यीशु मसीह के पास एक रिच यंग रूलर जो है वो आता है। एक धनी एक एक व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है कि गुड मास्टर व्हाट शुड आई डू। मैं क्या करूं हे अच्छे 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 टीचर। मैं क्या करूं ऐसा कि मुझे जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो। और प्रभु यीशु मसीह उसको कुछ बातें बता के देते हैं कि भाई ये तू जो है किसी को मारना नहीं और क्या और व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना और ये सब चीजें। तो ये व्यक्ति फिर से बोलता है कि भाई ये सब चीजें तो मैं पहले से ही करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह उसके मन की जो बात जो है वो समझ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि जो कुछ भी तेरे पास है उसको छोड़, उसको बेच दे। क्योंकि वो बहुत ही अमीर व्यक्ति था। उसको बेच दे और मेरा पीछे चल। उसका मन बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास बहुत धन था। अधिक धन के कारण वो जो है धन से ज्यादा प्रेम करने लगा और यीशु मसीह के पीछे चलना उसने छोड़ दिया। उसको भी नहीं पता कि उसने क्या अपने जीवन में नुकसान पाया है। बट प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने चेलों से जाके ये नहीं बोला कि जा उसके पीछे पड़ जा और क्योंकि उसने मेरी बात नहीं सुनी जाके उसकी गर्दन काट दे। ऐसा नहीं है। पर वचन में कहीं पे भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। इस्लाम के साथ ऐसा नहीं है। इस्लाम में बहुत ही सिंपल तरीके से कई बार ये लोग जब जब जो लोग इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए या इस्लाम का दावा बोलते हैं, इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए दावा करना। तो वो बोलते हैं कि आप एक ही जो है अल्लाह है और कोई नहीं है। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं बोलना। ये दो चीजें ला इलाहा ब्ला 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 और मोहम्मद ब्ला 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 ये बोल दीजिए तो आप जो है इस्लाम में आ जाएंगे। कभी भी उनको ये नहीं बताया जाता कि जिस दिन आपको सच्चाई पता चली कुरान की और हदीसों की और जिस दिन आपने ये डिसाइड किया अपने मन में कि मेरे को इस इस्लाम को छोड़ना है, उस दिन से जो पूरा जो जितने भी लोग उसके इर्द गिर्द जो जो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं वो पूरी तरीके से उस व्यक्ति के शत्रु बन जाएंगे। और उस व्यक्ति को, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए वो जितना हो सके प्रयत्न करेंगे। क्योंकि उनकी किताब ये कहती है, जैसे कि हमारा टाइटल है इस्लाम में मजहब छोड़ने की सजा जो है वो मौत है। मैं आपके आपके सामने कुछ रेफरेंसेस रखना चाहता हूँ ताकि ताकि कोई ये ना बोले कि भाई अम, मैंने बिना रेफरेंसेस के अम, ये बातें कही। अम, एक मिनट दीजिए मुझे। कुरान से ही एक कुरान से ही एक आयत में आपको अगर कोई हिंदी में पढ़ सके तो बहुत अच्छा रहता। कुरान 5 का 33। कुरान 5 वर्स 33। कोई अगर पढ़ के हेल्प कर देता तो अच्छा रहता। कुरान 5 उसका 33।
नीचे हमारे भाई लोग और भी हैं, जोश ब्रदर हैं, लीमा सिस्टर हैं, और आप लोग अगर फ्री हैं तो आप लोग ऊपर आ सकते हैं और हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और भी कोई मुझे कुरान 5 उसका 33 जो है वो पढ़ के अगर हेल्प करे तो बेटर रहता। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, द रिकम्पेंस ऑफ 5:33 बोला ब्रदर आपने, 5:33? 5 का 33। 5 का 33, ओके आप पढ़े जब तक, फिर मैं निकालता हूँ। जी जी। अम, सबसे आसान है कुरान के। अगर आपको कोई भी आयत साइड बाय साइड इंग्लिश और हिंदी में पढ़ना है तो सबसे बढ़िया है कुरान wow.com पे जाइए। मैं उसका लिंक जो है वो आपको आपके चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, ताकि आपको सबसे आसान तरीके से जो है सबसे आसान तरीके से आपको कुरान की आयतें निकालने में आपको मदद करेगी। तो मैं मैं इसको बोलूँ, मैं पाँच। मैं रेडी पढ़ हूँ, दूं? जब भी आप बोले तो मैं पढ़ हाँ सकता हूँ जी, हाँ ये? जी, एंटनी भाई आप पढ़िए अच्छा, मैं 5 का हिंदी में, 33। मैं उर्दू में पढ़ूंगा, समझ आ जी जाएगी अगर हिंदी में बिल्कुल, किसी के एंटनी पास भाई है। हिंदी और उर्दू सब सेम ही है, आप पढ़िए। ओके, मैं पढ़ता हूँ। जो लिखा है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़े हैं वो ज़मीन में इसलिए तंग बूद करते फिरते हैं कि फसाद बर्पा करें। इनकी सज़ा ये है कि कत्ल किए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाएं, या इनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट डाले जाएं, या वो जलावतन कर दिए जाएं। ये जिल्लत व रसवाई तो इनके लिए दुनिया में है, और आखिरत में इनके लिए इससे बड़ी सज़ा है। जी, यहाँ पे आपको साफ तरीके से देखने को मिलेगा, और मैं हिंदी में उसको ऐसे पढ़ लेता हूँ। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और धरती के लिए बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, ये अल्लाह और रसूल से कोई इंसान कैसे लड़ सकता है? आप सोचिए, मोहम्मद तो मर गए, मोहम्मद साहब तो मर गए, वो तो अभी भी कब्र में मार खा रहे हैं। अल्लाह से कोई लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता, क्योंकि अल्लाह अगर इस्लाम के हिसाब से तो अल्लाह तो अर्श के ऊपर, पानी के ऊपर अपना वो बिठा के, थ्रोन लगा के, अपनी चेयर लगा के बैठे हुए हैं। तो अल्लाह से कौन लड़ सकता है? मोहम्मद से कोई लड़ नहीं सकता। तो ऐसे ये कौन है ये व्यक्ति? नीचे को आप देखें तो वहां पे लिखा है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और धरती के लिए बिगाड़ पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते हैं, ये वो लोग हैं जो इस्लाम, एक तो हम लोग हैं, हम लोग वो दौड़ धूप कर रहे हैं, इस्लाम को हम लोगों के सामने एक्सपोज कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो है ही ये। पर जो लोग सच्चाई, जो इस्लाम में रह के इस्लाम की सच्चाई जान के जब बाहर आते हैं, तो वो अल्लाह और रसूल के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आई होप सबको। तो वो लोग, जब सच्चाई उनको पता चली कि भाई इतने साल उनके साथ धोखा हुआ था, इतने साल जो उन्होंने सीखा वो सब कुछ धोखा था, जितना भी उनको बताया गया वो सब कुछ धोखा था, इस्लाम में कुछ भी पीसफुल है नहीं, इस्लाम में मेरे को धोखे से अंदर लेके आया गया, और अब मुझे इसमें से निकलना है। निकलने के बाद मैं इस्लाम की सच्चाई, मोहम्मद की सच्चाई लोगों को बताऊंगा। ऐसे लोगों के लिए कुरान की आयत ये कहती है कि ऐसे लोगों की सजा क्या होनी चाहिए। एंटनी भाई उसका सेकंड पोर्शन पढ़िए, क्या सजा होनी चाहिए? अ, कत्ल किए, अच्छा, फसाद या सज़ा है कि कत्ल किए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाएं, या इनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट डाले जाएं, बिल्कुल या बिल्कुल। बिल्कुल, अब ये देखिए कि कितनी हास्यात्मक बात है, कितनी मजाक की बात है। शिजमन अच्छा, वेलकम वेलकम, आप भी आए हमारे साथ जुड़े। ये कितनी मजाक की बात है कि पहले बोला जा रहा है कि वो लोग उनके साथ क्या किया जाए कि उनका बदला तो बस यह है कि
बुरी तरह से कत्ल किए जाएं। अरे भाई, सबसे पहले उनको मार दिया, फिर बोल रहे हैं कि उनको सूली पे चढ़ाया जाए। अरे भाई, मार जो बंदा मर गया उसको सूली पे फिर क्यों चढ़ा रहे हो? या फिर या उनके हाथ पांव विपरीत दिशाओं में काट डाले जाएं। जो व्यक्ति अल्लाह और रसूल के खिलाफ बोलता है उसके हाथ पांव विपरीत दिशा में काट दिए जाएं। ये है सजा। एक व्यक्ति जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है या इस्लाम छोड़ने के बाद उसकी सजा होती है। मैं आपको कुछ और हदीसों के रेफरेंस दूंगा। उसके बाद हमारे साथ एंटनी भाई भी हैं और शिजमोन चैन है, उनको मुझसे भी काफी ज्यादा चीजें इसमें ऐड करने के लिए है, तो वो भी उसमें ऐड करेंगे। मैं अपोस्टेट होना या फिर मुर्तज हो जाना, जो जो इस्लाम को छोड़ता है उसको मुर्तद कहते हैं, मुर्तज। तो एक मैं हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बुखारी की हदीस है, ये 1242। मैं आपको उसका रेफरेंस भी आपके चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ ताकि आप लोग उस रेफरेंस को यूज करें और आगे भी आपको जो है वो हेल्पफुल रहे। बुखारी की हदीस, उसका 1242। इब्न अब्बास नरेटेड, इब्न अब्बास ने ये कहा कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, रसूल ने ऐसा कहा, ही हु से चेंजेस हिज रिलीजन आई अपोस्टेट किल हिम। जो अपना मजहब बदल देता है या मुर्तज हो जाता है उसको मार दो। यहाँ पे कुछ कुछ मतलब कोई शुगर कोटिंग नहीं है, कोई यहाँ पे आगे पीछे की बात कुछ रखी ही नहीं है, देखने को ही नहीं है। बोला है कि भैया जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार दो। होता क्या है कि हमारे वेस्ट में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इस्लाम, जो शुगर कोटेड इस्लाम फैलाया जा रहा है, आधे से ज्यादा बेचारे गोरों को ये पता ही नहीं है कि जब वो छोड़ देंगे तो उनके साथ होगा क्या। अगर उनको पता चल जाए कि भाई जिस दिन वो छोड़ देंगे तो जिस जब एक सही मुसलमान के हाथ में वो मिलेंगे तो उनके साथ क्या करना चाहिए। ठीक है। तो पहला हदीस तो मैंने आपको दे दिया। दूसरा मैं एक और आपको हदीस देता हूँ। ये सुना अन्निसाई 4065 है, 4065। एक और हदीस मैं आपके सामने डाल रहा हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि केवल एक रेफरेंस मैंने दे दिया और उसके बाद मैं तो चला गया। सुना निसाई 4065, इट वॉज नरेटेड फ्रॉम अनस। अनस ने ऐसा नरेटेड किया, अली केम टू सम पीपल ऑफ अजूट। अली जो है वो अजूट के कुछ लोगों के पास आया, हु वर्शिप्ड आइडल्स, वो जो है वो मूर्ति की पूजा करते थे, एंड बर्न्ड देम, और वो उसको जला दिया। इब्न अब्बास, बट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, हुएवर चेंजेस हिज रिलीजन। यहाँ पे इब्न अब्बास फिर ये नरेट कर रहा है कि रसूल ने ऐसा कहा कि हुएवर चेंजेस हिज रिलीजन, जो भी इस्लाम को, अपने मजहब को छोड़ दे, किल हिम, उसको मार दो। उसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ नहीं है। उसको ये नहीं बोलो कि बेटा तू वापस आ जा। उसको ये नहीं, शुरू में ये काफी कोशिश करते भी हैं वैसे, प्रेशराइज करके या फिर फैमिली के प्रेशर से जो है कोशिश करते हैं, बट बट अगर वो फिर भी ना माने तो उसको सीधा सीधा हिसाब किताब है कि उसको मार दो। मैं एक एक और हदीस जो है वो पढ़ लेता हूँ। सुना अन निसाई 4059, सुना अन निसाई का 4059। इब्न अब्बास सेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, हुएवर चेंजेस हिज रिलीजन किल हिम। जो भी इस्लाम को छोड़ दे उसको मार दो। ये है इस्लाम जो सिखाता है, ये कोई और धर्म ऐसा नहीं सिखाता। ये दुनिया में कई सारे मजहब हैं। हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, भारत देश हमारा देश है, हम भारत देश से प्रेम करते हैं, और भारत देश में जो है अपने मजहब को फैलाने की, अपने मजहब को प्रोपगेट करने का जो संविधान जो है अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, जो एक बहुत ही बहुमूल्य और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट संविधान जो है, वो हमें यह अधिकार देता है कि हम हम जो विश्वास करते हैं उसको हम प्रोपगेट करें, उसको हम लोगों को बताएं। हम मसीही लोग हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। पर
जैसे हिंदू धर्म हो गया या फिर जैन बुद्ध, बहुत सारे धर्म है, सिख धर्म है, बहुत ही एक वन ऑफ द, मेरा ये मानना है कि एक एक ह्यूमैनिटी का एक धर्म सिख धर्म भी है। तो इनमें किसी में भी कोई व्यक्ति अगर उस धर्म को छोड़ दे तो उसको सीधा जाके उसको मारने का एक संविधान या एक एक प्रोविजन लॉ नहीं है। बट इस्लाम हमेशा शरिया के हिसाब से चलता है, इस्लाम अपने हदीसों के हिसाब से चलता है, इस्लाम रसूल के जो है सुन्नत के हिसाब से चलता है, या फिर रसूल ने जो बताया उसके हिसाब से चलता है। तो इसीलिए इस्लाम में अंदर आना आसान है, बाहर जाने के लिए या तो आपको अपनी गर्दन उड़ानी पड़ेगी या छिप के घूमना पड़ेगा। इन दोनों में से एक चीज हो सकती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि मेरे सुनने वाले जितने भी लोग हों, आप लोग ये चीज ध्यान रखें कि सच्चा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है, कोई और नहीं है। मूर्तियों की पूजा की जा सकती है, पर वो उनके हाथ हैं वो हिला नहीं सकते, आंख हैं वो देख नहीं सकते, मुंह है वो बोल नहीं सकते। फिर एक 1.8 बिलियन लोग जो जो एक मूर्ति की ओर देखकर काबा जो मूर्ति है उसकी ओर देखकर साल में 365 दिन और 24 घंटे में 5 बार उसके सामने जो है वो सलाह करते हैं, नमस्कार करते हैं। बट ये कुछ जीवित परमेश्वर नहीं है। जीवित परमेश्वर केवल एक ही है, जो कि आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर उतर कर आया। वो प्रभु यीशु मसीह है। वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, देर इज नो एक्सेप्शन फॉर दैट, जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। वचन एक और बात ये कहता है कि हमने उससे प्रेम किया, ऐसा नहीं है, उसने हमसे पहले प्रेम किया। जब हम वाइल वी वर येट सिनर्स, जब हम पाप में थे, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। तो मेरे सुनने वालों से मैं सिर्फ यही अनुरोध है कि झूठ को छोड़ें और प्रभु यीशु मसीह की ओर आएं। इतना समय मुझे रॉय पास्टर जी ने दिया, मैं रॉय पास्टर जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे आने वाले समय में अगर एंटनी भाई भी कुछ ऐड करना चाहें तो एंटनी भाई भी ऐड करें, फिर हम शिजमोन भाई से सुनेंगे। उनको काफ़ी इसके बारे में नॉलेज है, तो एक्सपीरियंस उनसे भी हम सुनना चाहेंगे। मैं छोटी सी बात को आपकी नाज़रीन भाई मैं ऐड करना चाहता हूँ कि कलाम जो है यसाया नबी की किताब में 45 में और 46 में डिफरेंटली 2-3 मैं चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ कलाम के हिसाब से। जो यसाया नबी में खुदावंद यूँ कहता है कि मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं। ये मैं 45 की 5 की पढ़ रहा हूँ। खुदावंद, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो कहता है मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं। और फिर आगे वो बोलता है कि मैं ही रोशनी का वजूद हूँ और तारीकी का खालिक हूँ। मैं सलामती का बानी और बला का पैदा करने वाला हूँ। क्या मिट्टी कुमार से कहे कि तू क्या बनाता है? क्या तेरी दस्तकारी कहे उसके 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 तू हाथ नहीं? आगे फिर ये कहता है मैंने ज़मीन बनाई और इंसान पर और उस पर इंसान को पैदा किया। और दूसरी जगह मैं सिर्फ ये बताना, आपकी बात को तस्दीक करना चाह रहा हूँ कि वाक़या ही हमारा ही खुदावंद जो है वो बाइबल का खुदावंद, इब्राहिम और इसराइल और इसहाक का खुदावंद जो है वो ही ज़िंदा खुदावंद है। बाकी सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और खुदावंद इसी में यही कहता है कि हर घुटना जो है मेरे आगे झुकेगा। तो इसके अलावा बहनों और भाइयों कोई और रास्ता नहीं है। जब तक आप अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद को नहीं दे देंगे और खुदावंद के आगे नहीं आएँगे, आप इन चीज़ों को नहीं जान सकेंगे। शुक्रिया। थैंक यू एंटनी भाई। बाय पास्टर। आमीन आमीन।
ना मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गया था। हाँ जी, हाँ नसरीन जी, ब्रदर कोई बात नहीं, कोई थोड़ा-सा बात नहीं। मॉडरेट कर। हाँ, शिजमन जी अभी प्रेयर मीटिंग में है। जैसे ही वो आते हैं तो वो माइक को ब्लिंक करेंगे, तो हम जो है उनसे भी सुन पाएंगे। बट अगर अगर कोई जो स्पीकिंग पैनल में है, अगर आप कोई सवाल करना चाहें या कुछ चीज़ जानना चाहें, तो आप सवाल कर सकते हैं। जो लोग नीचे बैठे हैं, अगर वो कुछ सवाल करना चाहें, तो आप क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बॉक्स में डाल सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड अगर सवाल रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। डेनिस भाई, आपके सवाल का सिंपल में एक जवाब ये है कि वो परमेश्वर भी है और वो परमेश्वर का पुत्र भी है। बिकॉज ही इज गॉड, ही कैन बी बोथ। विक्रम भाई, आपने कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, या फिर गजेंद्र भाई के पास कोई सवाल है। के या सिस्टर। क्योंकि यहाँ पे हम ये सेशन क्यों लेते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सेशंस हम इसीलिए लेते हैं कि लोग जो हैं वो सच्चाई को जाने। मतलब इसीलिए नहीं कि कल को आप किसी एक मुसलमान को सामने आते हुए देखें तो आप उससे द्वेष या घृणा का भाव ना रखें। मैंने जितना आज तक में सीखा और जितना आज तक में समझा है इस्लाम के बारे में, इस्लाम का सबसे पहला विक्टिम या सबसे कैसे कहेंगे उसको कि एक अ, अ, एक शिकार जो है, इस्लाम का सबसे पहला शिकार जो है, वो एक एक मुसलमान है। एक एक मुसलमान व्यक्ति है इस्लाम का सबसे पहला विक्टिम। क्योंकि उनकी गलती नहीं है कि वो इस्लाम में पैदा हुए। कई लोग धोखे से इस्लाम में आ गए, कई लोग इस्लाम में पैदा हुए हैं। इसीलिए उनको, क्योंकि बचपन से 5, 6, 7 साल की उम्र से जब मदरसाओं में यही चीज़ सिखाई जाती है, तो कैसे उनको ये सिखाया जाता है कि यहूदियों और मसीहों से घृणा करो। जहाँ उनको वो सामने से आते हुए देखे तो उनको उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। सोचिए कि एक इंडिया में रहने वाले एक एक मुसलमान को ये सिखाया जाता है कि यहूदी जो है वो सबसे गंदे होते हैं। यहू दे आर लाइक पिग्स एंड मंकीज, सुअर की तरह और बंदर की तरह होते हैं। आज तक किसी मेरे मुझे लगता है कि एक इंडियन मुसलमान ने एक यहूदी को आज तक कभी देखा ही नहीं होगा। मैंने मैंने आई थिंक दुनिया के शायद कुछ कोनों में मैं भी गया हूँ अभी, और दुनिया के दूसरे कोने में मैं रह रहा हूँ। पर मैंने एक यहूदी को देखने में काफी टाइम निकाला, काफी टाइम के बाद मैं एक यहूदी को देख पाया हूँ। सोचिए कि ऐसे एक यहूदी वैसे ही इतने कम होते हैं, उनसे घृणा करने के लिए एक छोटे से बच्चे को सिखाया जाता है। जब आपने जो जो 5 बार जो नमाज जो होती है, कई बार लोग अरे यार 5 देखिए मुसलमान भाई जो हैं वो कितनी 5 बार नमाज पढ़ते हैं, कितने धर्मी व्यक्ति होते हैं। ये 5 बार नमाज में क्या बोल रहे हैं, कभी किसी ने सोचा है? उसके जो सूरतुल फातिहा है, फातिहा पढ़ते हैं नमाज में। 1 से लेके 7 में 7वें वचन में आप जाएँ तो मसीही जो कि क्रिश्चियंस हैं और यहूदियों को श्राप देते हुए वो नमाज खत्म होता है। दिन में 17 बार कोई व्यक्ति उन लोगों को श्राप दे जिनसे वो कभी मिला ही नहीं, उसके मन के बारे में आप सोचिए कि वो क्या, उस बच्चे के मन में क्या डेवलप हो रहा होगा, राइट? तो आप उनके लिए उनसे प्रेम करना बहुत जरूरी है। उनको
उनसे जितना हो सके आप एक अनुकंपा की भावना रखें, बट सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। सच बताना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे मैंने देखा है कि मैं कई सारे जब क्लब के रूम्स में जब जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इस मुसलमान भाइयों के खिलाफ कई सारे प्रोपेगेंडा रूम्स चलाते हैं लोग, स्पेशली संगी जो हैं, उनके पास कोई काम नहीं तो वो यही क्या करते हैं कि भाई मुसलमानों को ये करो वो करो फलाना ढिमकाना। उनका इंटेंशन इज कमिंग आउट ऑफ एंगर टुवर्ड्स देम। आवर इंटेंशन इज कमिंग आउट ऑफ लव टुवर्ड्स देम। हम चाहते हैं कि हम उनको सच्चाई बताएं इस्लाम की, कुरान की, हदीसों की, ताकि वो सच को जाने और वो प्रभु यीशु मसीह की ओर आए। केवल मुसलमान ही नहीं, हमारे हिंदू भाई भी, हमारे सिख भाई भी, हमारे बुद्धिस्ट, जैन, हर एक व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर आए, क्योंकि देयर इज ओनली वन हिस्टोरिकल पर्सन इन द एंटायर प्लैनेट अर्थ हु इज डिवाइडिंग द हिस्ट्री इनटू टू, जो कि हिस्ट्री को दो भागों में बांटता है, और दूसरा जो जो ना राजा था, बट किसी भी राजा से ज्यादा उसके बारे में डॉक्यूमेंट किया गया है। वो उसने कभी वो सिर्फ 3 साल जो पृथ्वी में जब यीशु मसीह थे, तो उनका जो सोशल टाइम था, या फिर सोशल लोगों के बीच में जो गॉस्पेल का जो काम था, वो सिर्फ 3 साल के 3.5 साल किया प्रभु यीशु मसीह ने। बट लोग आज भी उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो जो सीख सिखाई, वो दुनिया में कोई नहीं सिखा पाया। यीशु मसीह ने बोला कि लव योर एनिमीज, लव योर नेबर्स एज योर सेल्फ। अपने पड़ोसी को अपनी तरह प्रेम करो, जैसे आप अपने शरीर को प्रेम करते हो, उस तरीके से आप जो है अपने पड़ोसी को प्रेम करो, दुश्मन से प्रेम करो। कुरान ये नहीं सिखाती कि दुश्मन को प्रेम करो। सूरा 9 का 29 आप जानते ही हैं। फाइट दोस हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह एंड हिज लास्ट डेज टिल दे विलिंगली सबमिट एंड पे